नमस्कार एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप में से बहुत सारे लोग जो अपने लाइफ में बहुत सारे रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, लेकिन और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उसके टुवर्ड्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आखिर उस लेवल के सक्सेस पे उस गोल पे आखिर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसी बारे में है। मैं उन्हीं चीज़ों को जो है डिस्कस करने वाली हूँ और आपको आज एक ऐसी टेक्निक दे के जाने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और आप जो है क्यों कोई चीज़ अपने लाइफ में जो है अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप एक्शन लेते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट हैं, प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आपके लाइफ में वो गोल अचीव क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर जिस लेवल का गोल आप अचीव करना चाहते हैं, जिस लेवल की सक्सेस को आप अचीव करना चाहते हैं, वो आखिर क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं एक बिजनेस एंड मनी माइंडसेट कोच हूँ और मैं बिजनेस ओनर्स के साथ में काम करती हूँ और उन्हें 3 महीने से लेकर के 12 महीने के ड्यूरेशन पे मैं उन्हें उनके लेवल का 10x सक्सेस, 10x ग्रोथ, 10x रेवेन्यू जो है उनको मैं प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमारा फ़ोन नंबर। अब चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, हमारे नंबर चाहे इंडिया में है, इंडिया के बाहर हैं, यूएस में है, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पे भी हैं, हमारे फोन नंबर में जो है जो डिजिट्स होते हैं उनका नंबर होता है 10। 10 नंबर का डिजिट जब मिलता है, तब जो है जाकर के हम हमारा फोन नंबर बनता है। अब हम यहाँ एरिया कोड की बात नहीं कर रहे कि कौन किस कंट्री में रहता है, हम सिर्फ उसके जो 10 डिजिट्स का नंबर है, एरिया कोड छोड़ करके उसकी बात कर रहे हैं। अब मेरा मान लीजिए कि एक सर्टेन नंबर है जो 0 से लेकर के 9 के बीच में आता है, और उन नंबर्स की प्लेसमेंट जो है एक सीक्वेंस में दी गई है, ताकि जब उस नंबर को कोई उस जगहों पे रख करके अगर उस नंबर को डायल करेगा तो वो सिर्फ मुझे ही पहुंचेगा। अगर मेरा नंबर डाल के कोई किसी और को कनेक्ट करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली सी बात बात है, वो इम्पॉसिबल चीज़ होगी, वो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली आपका भी फोन नंबर पे जो 0 से लेकर 9 के बीच का के जो डिजिट्स हैं, एक नंबर पे एक सीक्वेंस में जो है वो प्लेस्ड है। और इसी सीक्वेंसिंग को जो है हम प्ले इन्हीं नंबर्स के प्लेसमेंट का जब सीक्वेंस बनता है, तो हमें अलग अलग हमें अपने नंबर्स मिलते हैं, और वो नंबर हमारे को ही डेजिग्नेट किए जाते हैं। आई होप ये आप सबको क्लियर है। अब समझते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, चाहे मैं हूँ, आप हो, आप इंडिया में हैं, इंडिया के बाहर हैं, आप कोई बच्चा है, कोई 5 से 12 साल, 20 साल, 25 साल का बच्चा है, कोई 60 से भी ऊपर का कोई एज ग्रुप के कोई पर्सन है, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे लाइफ में भी इसी तरीके का की 7 ज़रूरतें होती हैं। अच्छा, मैं एक बार फिर से जो है अपने फ़ोन नंबर वाले एग्जांपल पे जाऊंगी। तो एक फ़ोन नंबर जो है डेजिग्नेट करने के लिए, किसी का फ़ोन नंबर बनाने के लिए 0 से लेके 9 के बीच में जो कि 10 डिजिट्स की ज़रूरत होती है। चाह नहीं होती है, ज़रूरत होती है। जब 0 से लेके 9 के बीच के नंबर्स आपके फ़ोन में अलग अलग जगहों पे प्लेस होते हैं, या नंबर ऑफ टाइम्स जब वो प्लेस होते हैं, तो जो है जाकर के हमारा फ़ोन नंबर बनता है। अब बात करते हैं अगली चीज़ के ऊपर, कि जैसे मैंने कहा कि चाहे मैं हूँ, आप हो, धरती पे कहीं पे भी हैं, चाहे हम मार्स पे क्यों ना चले जाए, मून पे क्यों ना चले जाए, लेकिन एक छोटे बच्चे से लेकर के एक सीनियर एज के इंसान की भी जो है कि जीवन में 7 तरीके की ज़रूरतें होती हैं। अब वो ज़रूरतें बेसिकली है क्या? तो वो ज़रूरतें बेसिकली वो हैं जो हमारे लाइफ को डिज़ाइन करती हैं। हमारे लाइफ में हमारे गोल पे हम पहुँचेंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, कितने समय में पहुँच पाएंगे, वो गोल हम जितना चाहते हैं, क्या हम उतने या फिर उस सक्सेस को हम जितना चाहते हैं, क्या हम उस लेवल का सक्सेस पा पाएंगे, नहीं पा पाएंगे। चलिए हम आज इसके थ्रू जो है हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत ये है कि हमारे जीवन में जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो सेट ऑफ एक्शंस पे डिपेंड करते हैं।
जैसे हमारे एक्शन वैसे हमारे रिजल्ट्स। और ये जो हमारे एक्शंस है वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करने के बाद आता है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लेते हैं कि जो जो भी आपके जीवन में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, चाहे जो कुछ भी हो, और जितने अमाउंट का वो सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, वो उतना ही आपके जीवन में आएगा जितना आपने उसके लिए एक्शंस लिए हैं, मेहनत की है, एफर्ट्स लगाए हैं। अब ये जो एक्शंस है वो हमारे लाइफ में उसी हिसाब से आएंगे जैसा उसके लिए हमने डिसिप्लिन बनाया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपको जो है आपका वेट जो है 80 किलो है, और आपको जो है कम से कम अब 5 किलो वेट करना कम करना चाहते हैं। और मान लीजिए कि आप 5 किलो वेट करना कम तो चाहते हैं, लेकिन आप जो है बार बार कभी आप टाइम पे उठ नहीं रहे हैं, आप जब मर्जी वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, टाइम पे सो नहीं रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपने अगर इस तरीके का डिसिप्लिन बनाया और इसी हिसाब से एक्शन लिए, तो डेफिनेटली सी बात है आप 5 किलो क्या आप 1 किलो भी कम नहीं कर पाएंगे, और 1 किलो क्या आप 100 ग्राम भी कम नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि डिसिप्लिन लीड्स टू एक्शंस, एंड बेस्ड ऑन एक्शंस आपके रिजल्ट्स आपके लाइफ में आते हैं। अब समझते हैं थोड़ा और डीप में। ये बेसिकली ये जो डिसिप्लिन है आखिर हम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाना चाहिए, क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की। तो ये डिसिप्लिन हमारे लाइफ में इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं। अब वो ज़रूरतें कैसी होती हैं? तो हर इंसान के लाइफ में जो है 4 एरियाज होते हैं। इसके बाहर हमारे लाइफ में और कुछ नहीं होता है। जो सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो होती है हमारी हेल्थ। अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, और हमारे माइंडसेट जो हमारी इमोशनल हेल्थ है उसकी बात कर रहे हैं। ये हो गया कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर टू हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते। अब रिश्ते भी जो है हमारे पर्सनल लेवल पे होते हैं और प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं। पर्सनल लेवल के रिश्ते कौन से हैं? पर्सनल लेवल लेवल के रिश्ते वो हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, किड्स, स्पाउसेस, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स। ये सभी के सभी लोग जो है हमारे पर्सनल रिश्तों में आते हैं। इनको हम कहते हैं पर्सनल रिलेशनशिप। अब इसके जो दूसरी इसमें आती है वो होती है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, बॉसेस, टीम मेंबर्स, हमारे कोचेस, ये सारे जो है क्लाइंट्स, ये सब जो है प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में आते हैं। तो ये हो गया कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 हमने सीखा हेल्थ, फिजिकल एंड इमोशनल। कैटेगरी नंबर 2 वो जाना हमने रिलेशनशिप, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। जो तीसरी कैटेगरी आती है वो हमारा काम होता है। अब मान लीजिए कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो जॉब होगा, करियर होगा, और आप एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है तो आपके पास आपका बिजनेस होगा। तो जो तीसरी जो कैटेगरी होती है वो हमारा काम से रिलेटेड होती है। और जो चौथी कैटेगरी होती है वो होती है हमारी फाइनेंसेस, मनी, इन्वेस्टमेंट्स, तो बेसिकली पैसा। अब अब मान लीजिए कि जैसा मैं बता रही थी कि आपकी इन्हीं ज़रूरतों के ऊपर जो है आपका जो है आप डिसिप्लिन बनाते हैं, और इन्हीं ज़रूरतों के हिसाब से जो डिसिप्लिन बनता बनता है उसके हिसाब से आप एक्शंस लेते हैं। और जिस लेवल का आपने एक्शन लिया उसी लेवल के आपको जो है एंड में आपको रिजल्ट मिलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ। अब ये जो मान लीजिए कि आपने गोल बना लिया कि आपको जो है आप एक बिजनेस पर्सन है, क्योंकि मैं एक बिजनेस बिजनेस एंड मनी कोच हूँ, तो मैं उसी तरीके के आज एग्जांपल को लेना चाहूंगी। लेकिन आप हर एरिया में आप जो है आप इसको अपने रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से वहां पे भी ये काम करता है। अब मान लीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर हैं जिसने जो है काफी 5-6 साल से आप हसल कर रहे हैं, आपने स्टार्टअप किया है, आपने अपने बिजनेस पर रहने की, उसको ग्रो करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आखिर कहाँ वो लैक हो रहा है, कहाँ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को जो है ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। स्केल करना तो उसको छोड़ दीजिए, एक्सपैंड करना छोड़ दीजिए, वो सारी चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। तो इसको समझने के लिए ज़रूरत है समझने की वो 10 नंबर का फ़ोन नंबर आपको याद है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। उसी तरीके से हमारे लाइफ में जो है 7 जो है नीड्स होती हैं, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो जो सबसे पहली नीड है वो है हमारी कंफर्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड में। कंफर्ट का मतलब वो है कि आप कोई भी चीज़
अब यहाँ हम लेजीनेस की बात नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट जोन की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं कंफर्ट के बारे में जो आपको एक ये अंदाजा दिलाती है कि ये काम करने से ये चीज होगी ही होगी। एक तरीके की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, सेंस ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि ये चीज अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगा मिलेगा। तब तो मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं कि अगर आप ये सोच के बिजनेस कर रहे हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट होगा, मेरे क्लाइंट्स आएंगे, मेरा सामान बिकेगा, मेरे सर्विसेज बिकेंगे, तभी मैं ये काम करूंगा, तो डेफिनेटली से बात है उसी के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में जो है रिजल्ट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो है कंफर्ट को सबसे ऊपर रख दिया। मान लीजिए आप एक ऐसे बिजनेस ओनर है जो अपने जिनका जो टॉप नीड, या फिर ये कह सकते हैं जिनकी अगर चेंज की नीड सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे? बार बार अपने बिजनेस में आइडियाज़ को चेंज करेंगे, थॉट्स को चेंज करेंगे, प्रोडक्ट को चेंज करेंगे। अगर वो काम नहीं करा तुरंत उसको चेंज करेंगे, और इतना ज़्यादा चेंज करेंगे कि उनको समझ नहीं आएगा एक बार कि मैं इतने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। और रीजन यही है, क्यों? क्योंकि आपकी चेंज की नीड सबसे हाई है, इसीलिए जो है आपको उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं बदलाव पे बदलाव करने के बाद भी, जैसा कि आप इच्छा रखते हैं। जो तीसरी नीड आती है वो आती है हमारी इम्पोर्टेंस। अब ये इम्पोर्टेंस बेसिकली है क्या? तो इम्पोर्टेंस बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक चीज और जो है, जो यहाँ पे मैं थोड़ा भूल गई थी। जब हम कंफर्ट की बात करते हैं तो हम एक ऐसे माइंडसेट की बात कर रहे होते हैं, या हम ऐसे एक्शंस की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक इंसान जो है सोफे पे वो हेडफोन सुनते सुनते वो लेटा हुआ है, प्रोकास्टिनेशन है। तो जो भी इंसान ज्यादा, जितना ज्यादा वो कंफर्ट उसके लाइफ में होगी, उतना ज्यादा जो है वो लेजीनेस के तरीके से भी अपने लाइफ में रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस इंसान को कहा जाए कि आपको ये काम करना है, तो वो पहले ये देखेगा कि कहीं ये काम करने से मेरा आराम तो नहीं जा रहा है, मेरा टीवी देखना, मेरा गाना सुनना, मेरा सोफे पे लेटे रहना, बॉडी को रिलैक्स करना, कहीं उसको खोना तो नहीं पड़ रहा, कहीं कुछ सैक्रिफाइस तो नहीं करना पड़ रहा है, कहीं कुछ मेहनत तो नहीं लग रही, कहीं कुछ एफर्ट्स तो नहीं लग रहे हैं। तो जिसके जीवन में भी कंफर्ट सबसे टॉप टॉप पे होगा, वो इंसान ऐसा ही होगा। अगली चीज जैसा कि मैंने बताया वो है चेंज। तो जितनी ज्यादा चेंज बेसिकली होती है जो हमारे डेली के हैबिट्स को दिखाती है, हमारे डेली रूटीन को दिखाती है, हम अपने ऊपर किस तरीके से काम करते हैं, अपने आप को कितना बैलेंस रखते हैं, इन सारी चीजों को वो दिखाता है। तो जिस इंसान की नीड चेंज जो है सबसे ऊपर होगी, उस इंसान के लाइफ में प्रॉपर हैबिट्स नहीं होंगी, वो हैबिट्स को बार बार चेंज करेगा, आज कुछ करेगा कल कुछ और करेगा, उसके लिए एक्सक्यूजेस देगा। उसके बाद उसका कोई प्रॉपर डेली रूटीन नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में जो है वो रहेगा। क्यों? क्योंकि चेंज इतनी ज़्यादा है कि उसको नहीं पता कि बैलेंस करना कैसा है। जो अगली चीज है वो है हमारी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंस का बेसिकली मतलब ये है कि आप अपने आप को कितना प्राइड, ईगो, फीडबैक, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, ये कुछ ऐसी चीजें हैं से आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस का जो नीड है वो बेसिकली क्या दर्शाता है। तो यदि मान लीजिए कि आपके अंदर जो है नीड की, इम्पोर्टेंस की नीड सबसे ज्यादा है, तो आप एक ऐसे इंसान होंगे, आप फिर आपके आपके एक्शंस इस तरीके के होंगे कि आप चाहेंगे कि हर बार मान लीजिए कि आप ने कोई बिजनेस शुरू किया और आप जो है आपने एक दिन या एक महीने, एक हफ्ते अच्छा सेल्स कर लिया, तो आप चाहेंगे कि कस्टमर जो है आपके हर प्रोडक्ट्स को, आपके सर्विसेज को फीडबैक दे। अगर नहीं करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे। आप चाहेंगे कि लोग आपको बार बार अप्रिशिएट करें, आपको बार बार ये कहें कि अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी बिजनेस चला रहे हैं, आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आखिर ये आप कर कैसे लेते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो भी इंसान जिसकी सबसे ऊपर की सबसे पहली या इम्पोर्ट जरूर ज्यादा से ज्यादा जरूरत जिसके लाइफ में इंपॉर्टेंस की होगी, वो इंसान बार बार आपको कहेगा उसको अप्रिशिएट करने के लिए। अगर आप अच्छे ड्रेस पहन के हैं तो आप चाहेंगे कि बार बार लोग आपको देखें, आपको अप्रिशिएट करें, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दें। कई बार ये भी होता है कि हम ऑफिस में या वर्क में स्पेस में ऐसा भी होता है कि टीम मेंबर कहता है कि अगर मुझे मेरे काम के लिए अवार्ड्स नहीं मिले, रिवॉर्ड्स नहीं मिला, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया बार बार, तो मैं ये काम वैसे नहीं करूंगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं जॉब चेंज कर लूंगा। या फिर कई बार ये भी होता है कि बॉसेस जो होते हैं, बिजनेस
बिजनेस में या फिर कॉरपोरेट्स में, उनका भी कई बार ये होता है कि उनका टीम मेंबर बार बार उनको ग्रीट करे, उनको ये कहे कि आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं, या फिर ये कहें कि उनके लाइफ में जो भी सक्सेस है वो उन्हीं की तरह से है। ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं। जो अगली जो चौथी जरूरत है वो है पीपल एंड कनेक्शन। अब पीपल एंड कनेक्शन का मतलब क्या है कि जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा पीपल एंड कनेक्शंस की है, वो आपको दिखाई देंगे हमेशा लोगों के बीच में नेटवर्क करते हुए, या फिर दोस्तों के साथ में किसी न किसी तरीके की चेंज करते हुए। तो जिस इंसान की भी जरूरत जो टॉप की जो ज्यादा जिस इंसान के लाइफ में जो सबसे ज्यादा नीड होगी वो पीपल एंड कनेक्शंस की होगी। आप देखेंगे कि उसके काफी सारे फ्रेंड्स है, उसका काफी अच्छा सर्कल है उसके, वो हमेशा अपने दोस्तों की वजह से, लोगों की वजह से किसी ना किसी चीज में ऑक्यूपाइड रहता है, हमेशा बिजनेस मीटिंग्स में रहता है, हमेशा ट्रैवल करते रहता है। क्यों? क्योंकि उसको लोगों से मिलना है, बातें करना है, उसको लगता है कि वही करने से जो है वो एक रिजल्ट पे पहुंच पाएगा। अब वो कई बार ऐसा भी होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं इतने ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं, इतने ज़्यादा वो ट्रैवल करते हैं, इतने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, इतने ज़्यादा नेटवर्किंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वैसा करेंगे तो उनके लाइफ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। कई बार आम जीवन में भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उतने ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारी लाइफ में होगी, उतनी ज़्यादा ग्रोथ या उतनी ज़्यादा जो है चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी, हम जाने जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। जो अगली चीज आती है वो है हमारी ग्रोथ। अब ग्रोथ से हम क्या समझ सकते हैं? ग्रोथ का बेसिकली मीनिंग ये है कि आपके एम्बिशन, आप कितने एम्बिशियस है, आप कितने जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, आप क्या, आपके पास एक विनिंग मेंटालिटी है, क्या आप अपने साथ और भी लोगों के लिए जो है को लेके ग्रो कर सकते हैं, क्या आप गोल ओरिएंटेड हैं, क्या आप एक विजनरी हैं, क्या आप एक फ्यूचरिस्टिक इंसान हैं। तो जो भी इंसान जिसकी जो टॉप नीड होगी वो ग्रोथ होगी, आप देखेंगे कि वो इंसान हमेशा किसी ना किसी तरीके के गोल्स के बारे में बात करेगा, आगे बढ़ने के बारे में बात करेगा, भविष्य के बारे में बात करेगा, हम कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ के आइडियाज वो शेयर करेगा, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को शेयर करेगा। क्योंकि क्योंकि जो इंसान ग्रोथ के बारे जिसकी भी ग्रोथ की नीड सबसे ज़्यादा होती है, वो इंसान इसी तरीके से बात करता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि उसी तरीके से जो है यहाँ पे दी गई है कि ये पहली फोटो में कोई स्ट्रैटेजिस्ट है, दूसरे में वो बिजनेस इंसान है, थिंकिंग कर रहा है, एक विनिंग मेंटालिटी रख रहा है। जो छठवीं चीज आती है वो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो हाथ है जिसने एक दूसरे को पकड़ रखा है। तो बेसिकली सर्विंग का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिविंग का नेचर। तो एक ऐसी इंसान है जहाँ पे आपको लोगों के लिए करना बहुत ज़्यादा पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा पसंद है, आप एक गिविंग नेचर के हैं। तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को अक्सर जो है लोगों की सेवा करते हुए पाएंगे, आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए पाएंगे, आप लोगों को किसी न किसी तरीके से सर्व करते हुए पाएंगे, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। तो यदि मान लीजिए कि आप एक ऐसे बिजनेस ओनर है जिसका जो टॉप नीड है वो है सर्विंग, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में जो है मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आपका सबसे ऊपर का नीड क्या है? सर्विंग। तो इसीलिए क्या होगा कि आप हर छोटी से छोटी चीज में जो है इन्वॉल्व होंगे। ये काम हुआ कि नहीं, वो काम हुआ कि नहीं, ठीक से हुआ कि नहीं, सही से हुआ कि नहीं, मुझे दिखा लेना। और आप जो है सुबह से शाम तक इतने ज्यादा बिजी रहते होंगे, और बाद में ये लगता होगा कि आखिर आपको ये सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती होगी कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, देखो मैं इस बिजनेस को चला रहा हूँ, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, और अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो चीजें मेरे बिना जो है फेल हो जाएंगी। यही चीज हमने जो है कई बार रिश्तों में देखा है कि बहुत सारे लोग जो जिनके बड़े ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होते हैं, नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है, उनके बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है सर्विंग भी जो है काम करती। क्यों? क्योंकि सर्विंग आप उसी को करेंगे, सर्विंग करने के लिए कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई एजेंडा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग देखा होगा आपने कि जिनके भी ग्रुप ज़्यादा होते हैं वो एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, एक दूसरे की लाइफ में कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था सर्विंग का। तो
यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं, यदि आप एक मैनेजर हैं, बॉस हैं, उस लेवल पे पहुंचे हैं, तो आप देखिए कि आपके लाइफ में जो सर्विंग है, क्या ये उतनी ही है, इनफ इनफ सर्विंग है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सर्विंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि जो आपकी जो एक्चुअल गोल है, आपकी जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कहीं ना कहीं वो मार खा जाती हैं। तो चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट ज़रूरत के ऊपर, जो है नथिंग। तो नथिंग बेसिकली जो है एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग है, एक ऐसी ज़रूरत है जहाँ पे आपके पास कोई ऐसी कोई मटेरियलिस्टिक, ऐसी कोई रियलिस्टिक ज़रूरत नहीं होती है। बस ये कह सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक ऐसे माइंडसेट से जी रहे हैं कि खाना, 2 टाइम की रोटी मिल गई, मेरा गुजारा चल रहा है, बेसिक कुछ पैसे खर्च करने को मिल जाए, मेरी महीने की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, नीड्स पूरी हो जाए, नेसेसिटीज के ऊपर बस ध्यान देते, उससे ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। तो आई होप इसके वजह से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप एक करियर ओरिएंटेड इंसान हैं, आप अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहते हैं, अपने लाइफ में इंक्रीमेंट चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में, तो ये देखिए कि क्या मेरा, सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जो करंट ये जो 7 नीड्स हैं वो किस तरीके से जो है आपके लाइफ में है। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि आप एक इंक्रीमेंट आपको चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा सर्विंग में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टीम वर्क में लगे हुए हैं, आप जो है नथिंगनेस में ज़्यादा रहते हैं, तो आप, सीधी सी बात है ना, आप लोगों के बीच में ज़्यादा रहते हैं, टीम वर्क में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, और आप सर्विंग, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, उस बीच में आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं, कॉफ़ी ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं, वॉशरूम बहुत कंट्रोल करने के बाद जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने ग्रोथ को सप्रेस कर दिया है इन सारी चीज नीड्स को ऊपर रख करके। तो आपने सर्विंग को ऊपर रख दिया, आपने ह्यूमन कनेक्शंस को ऊपर रख दिया, आपने नथिंगनेस को ऊपर रख दिया, और बहुत सारी चीज़ों को ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है बार 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 सप्रेस हो रही है, आपकी चेंज नहीं है, क्योंकि आपको अब आपको नहीं पता कि आपको ग्रो कहाँ करना है। आप एक माइंडसेट में चाहते हैं, लेकिन आपके एक्शंस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सी बात है, आप कितना भी हाथ पैर मारेंगे, कितना भी कुछ करेंगे, लेकिन आप उस लेवल की ग्रोथ, उस लेवल का इंक्रीमेंट, उस लेवल का प्रमोशन, या उस समय पे जितना समय पे आप ग्रो करना चाहते हैं, आप वो नहीं हासिल कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। यदि आप एक किसी हेल्थ रिलेटेड इशू से आप जूझ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो है मेडिसिन बंद हो जाए, आपके थेरेपीज बंद हो जाए, आपके काउंसलिंग्स बंद हो जाए, जो भी चीज़ आपके लाइफ में चल रही है वो बंद हो जाए, और आप एक हेल्दी लाइफ जिए, लेकिन आप जो है बार बार जो है लोगों से मिल रहे हैं, उनको अपनी जो है आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप उनको हमेशा अपना रोना रो रहे हैं, या फिर आप बार बार जो है उसी प्रॉब्लम के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपका जो गोल है वो है हेल्थ को ग्रो करना, हेल्थ को आपको ग्रो करना है, लेकिन आप कहाँ लगे हुए हैं? आप ह्यूमन पीपल एंड कनेक्शंस में लगे हुए हैं, आप नथिंगनेस में लगे हुए हैं, आप चेंज नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ भी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है बार बार नीचे जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने करंट सिचुएशंस को, इन सातों नीड्स के हिसाब से पहले ये देखिए कि मेरी एग्जिस्टिंग लाइफ में या करंट सिचुएशन में, पिछले 6 से 12 महीने के बीच में जो है, अगर मेरी लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, तो मेरी फिलहाल की जो मेरी करंट जो 7 नीड्स है वो किस तरीके से सीक्वेंस्ड है, नो अननोइंगली। उसके बाद आप बनाइए कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। तो अगर आपको हेल्थ ठीक करनी, तो सबसे ऊपर आपको आपके हेल्थ गोल को रखना पड़ेगा। आप फिर जो है ग्रोथ, उसके नीचे आपको रखना पड़ेगा चेंज। चेंज क्यों? क्योंकि आपको हेल्थ में ग्रोथ करने के लिए आपको आपके रूटीन्स में चेंज करने पड़ेंगे, आपको आपको आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपके आपके रूटीन में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको आपके थिंकिंग पैटर्न्स में, फीलिंग पैटर्न्स में, फीलिंग बिलीफ सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो आपको ग्रो करना है, तो आपको उसके हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ जितने पोर्शन में वो रिक्वायर्ड है। उसके साथ आपको फिर जो है आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी कि मेरा हेल्थ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि आप जितना अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी ग्रोथ जो हेल्थ की, उतनी तेजी से वो ठीक होना शुरू हो जाएगी।
यदि आप और जैसा कि मैंने बताया था कुछ देर पहले, यदि आप एक करियर ओरिएंटेड हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं जो अपने अपने बिजनेस में रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी वगैरह जो है अटेन करना चाहते हैं, तो अब देखिए कि आपकी बिजनेस की जो है नीड क्या है। आपकी बिजनेस की नीड है ग्रो करना, तो सबसे पहले आपको ग्रोथ आना चाहिए। फिर वहाँ वहाँ कहाँ कहाँ बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं, उस उन एरियाज में आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। जहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है आपको, उसके बाद आपको अपने क्योंकि जो भी बिजनेस होता है वो ह्यूमन पे कनेक्शंस पे डिपेंड होता है। आपके चाहे फिजिकल प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो या कुछ भी हो जाए, उसको खरीदने के लिए लोग चाहिए, उसको खरीदने के लिए जो है यूनिट पीपल, यूनिट नेटवर्क। तो आपको जो है थर्ड लेवल पे जो है आपको पीपल एंड कनेक्शंस चाहिए। उसके बाद आप उनको सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद पांचवें नंबर पे आ जाएगा आपका इम्पोर्टेंस, क्योंकि आप जितना अपने बिजनेस को और अपने प्रोडक्ट्स को इम्पोर्टेंस देंगे, उतनी ही बेटर क्वालिटी की आप बना पाएंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप उसको सर्व कर पाएंगे, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। उसके बाद जो है आती है बाकी के नीड्स, आप अपने हिसाब से जिसको आप सीक्वेंस कर सकते हैं। तो यदि आप किसी के टॉप 4 नीड्स को समझ जाएंगे, तो आप किसी के भी जीवन में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो शब्द क्या यूज करता होगा, वो बात क्या करता होगा, वो किस सेंटेंस को किस तरीके से बोलता होगा, आप इस बारीकी तक भी किसी के लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चाहे वो हेल्थ के एरिया में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के एरिया में हो, चाहे वो अम, आपके करियर या बिजनेस में हो, या फिर चाहे वो आपके मनी या फाइनेंसेस से रिलेटेड है। एज अ मनी कोच मैंने काफ़ी लोगों के जीवन में ये भी पाया है कि लोग कहते हैं कि मैम मुझे जो है, मेरी इनकम अभी 1 लाख है, लेकिन मैं कम से कम 2 से 3 लाख रुपए जो है कमाना चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये है वो है। लेकिन जब मैं उनको पूछती हूँ कि अच्छा ठीक है, आपका डेली रूटीन क्या है, तो वो कहते हैं कि मैं ऑफिस जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, और जो है जैसा मुझे मेरा बॉस कहता है मैं वैसा कर रहा हूँ। तो मैं जैसे जैसे वो बात करते जाते हैं, मैं उनके नीड्स को मैं उसी के हिसाब से जो है लिखना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि बेसिकली एक ऐसा पर्सन है जो सबसे ऊपर सर्विंग को रखा है। फिर क्योंकि सर्विंग को क्यों, क्योंकि वो जितना ज़्यादा वो ऑफिस टाइम पे जाते हैं, वो चीज़ों वो एक डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। वो बॉस, उन्होंने कहा कि बॉस को जितना जितना काम देते हैं उतना देते हैं। टाइम पे मैं घर आता हूँ क्योंकि फैमिली को भी देखना पड़ता है, तो वो एक सर्विंग की बात कर रहे हैं, होते हैं। फिर वो बात कर रहे होते हैं पीपल एंड कनेक्शन की, क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली का मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, बट फिलहाल हम रिजल्ट के हिसाब से देख रहे हैं। क्योंकि फैमिली इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट है, बॉस इंपॉर्टेंट है, टीम मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन लोगों तक ही अपनी रख पाते हैं। फिर अगली चीज कहते हैं कि वो अम, अ, जब मैं उनको पूछती हूँ कि अपने लाइफ में इतने समय में क्या चेंजेस किए, तो उनका तो मैम चेंज करने की जरूरत क्या है, टाइम नहीं मिलता है, मुझे ये नहीं मिलता, ऑफिस और घर के अलावा समय ही नहीं मिलता है। तो बेसिकली जिसके लाइफ में चेंजेस नहीं है, उसके लाइफ में ग्रोथ कहाँ से आएगी। ग्रो होने के लिए चेंज चाहिए, चेंज जितना लाएंगे उतने ज़्यादा आप अपने जीवन में ग्रो होंगे। ये दोनों एक इंटर रिलेटेड चीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ चलती हैं, एक या फिर ये कह सकते हैं कि पैरेलल चलती है। अगर आपको 1 लाख से 2 या 3 लाख के इनकम पे पहुंचना है, तो आपको 1 से 2 लाख की उस लेवल के चेंजेस आपके लाइफ में करने पड़ेंगे, उस टाइप का माइंडसेट रखना पड़ेगा, उस टाइप के एक्शंस लेने पड़ेंगे, उस टाइप के एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, उस टाइप के थॉट प्रोसेस होना पड़ेगा, उस टाइप की आपकी आइडेंटिटी को बनाना पड़ेगा। तो आई होप आज का जो है वीडियो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा, आपको ये बताएगा, क्लियर करेगा कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं स्ट्रगल के रूप में या सक्सेस के रूप में, वो अगर आप पूरी तरीके से सक्सेस को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो 7 नीड्स को सीक्वेंस कीजिए और फिर अपने फ्यूचर गोल्स के हिसाब से उसको रीसीक्वेंस कीजिए। अगर आपके लाइफ में बार बार फेलियर आ रहा है, तो देखिए कि क्या चीज़ इम्बैलेंस्ड है, सीक्वेंस सही तरीके से क्यों नहीं है, और आप समझ जाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करने पड़ेगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक। सो थैंक यू सो मच। अगर आप में से कुछ आप में से अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं आपको आपके बिजनेस में, आपके मनी में आपको किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, और 3 महीने में मैं आपको 10x ग्रोथ जो है अचीव करवा सकती हूँ, तो इसके लिए आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेरा जो है कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, मेरा कांटेक्ट डिटेल्स मेंशन है। और
ज़्यादा डिटेल में जानने के बारे में कि किस तरीके से मैं 3 महीने में आपकी हेल्प करती हूँ, आप मेरे साथ अपना कॉल बुक कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे और कौन से प्रोग्राम्स है, किस तरीके से लोगों की लाइफ में हेल्प करते हैं, रिजल्ट्स कैसे और कितनी तेज़ी से उनकी लाइफ में आता है, मेरी वेबसाइट का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए, विजिट कीजिए, कोर्सेज में एनरोल कीजिए। कुछ छोटे कोर्सेज भी हैं जिसके वजह थ्रू जो है आप ट्राई बिफोर यू बाई भी प्लान ट्राई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक बड़े जर्नी में मेरे साथ आए, उससे पहले आप चाहें तो छोटी छोटी जर्नीज जो है आप अपने लेवल पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप मेरे साथ सही में काम करना चाहते हैं कि नहीं, क्या उस लेवल का आपके मेरे बीच में ट्रस्ट बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू अगेन वेरी सून। थैंक यू, बाय बाय।